अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो एकदम सुबह सुबह का टाइम, एकदम सुबह सुबह मतलब 8 बजने वाला है, 5 मिनट बाकी था, इसलिए मुझे याद है क्योंकि ये घर में ही थे और मैं सीढ़ी धोने लगी। क्योंकि इधर बीच क्या था ना, लगातार बगल वाली भाभी ही सीढ़ी धो रही थी, क्योंकि जनरल शिफ्ट इनका भी है और जनरल शिफ्ट भैया का भी है। लेकिन भैया को प्लांट जाना है तो वो 8 बजे से पहले निकल जाते हैं और इनको बाहर जाना है, इसलिए ये 8 सवा 8 बजे, कभी 8:30 बजे ऐसे जाते हैं। तो मैं थोड़ा फुर्सत ना लेट में पाती हूँ, क्योंकि अगर ये घर में रहें और मैं काम स्टार्ट कर लूँ ना तो गुस्साने लगेंगे कि पहले ये नहीं कि हमको दे के भेज दें फिर काम करें। तो इसीलिए लेकिन आज मैं सोची कि पहले सीढ़ी धोएंगे, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। तो सीढ़ी धो चुके हैं और ये भी नाश्ता पानी करके चाय वाय पी के ना ऑफिस भी निकल गए हैं और मेरा काम स्टार्ट हो गया। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि दोनों रूम अभी बुक है, दोनों ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। यही रूम ऐसा है जो भी खाली पड़ा रहता है, तो मेरा जो काम होता है ना वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे ना, वो जो पुराना वाला जो पिलो था ना जो खराब हो गया था, उसको अलग कर रहे हैं छाट के, और सोच रहे थे कि धुन के एक कर दें। तो ये देखिए, ये जो कल पिलो था ना वो मैं कल दिखाई नहीं थी, तो इसमें जो हवा भर गई ना तो अच्छा खासा। और ये वाला पिलो अच्छा होता है। जो हार्ड वाला होता है ना उससे क्या होता है ना कि गर्दन और दर्द होने लगता है सरोर में, और बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और ये वाला जो पिलो है ना, ये हम लोग 3-4 साल से यूज़ कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा दिन बाद यानी कि साल 1.5 साल बाद ना वो पिलो ख़राब हो जाता है। एक तरह से अच्छा ही है ना कि अगर बहुत दिन तक चलेगा तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ख़राब हो जाता है तो चेंज तो कम से कम करेंगे। तो यहाँ पे ना पिलो का वो जो कल कवर लगाए थे वो मैं निकाल दी, क्योंकि यहाँ का ना बेडशीट से वो मैच नहीं कर रहा था। एक-एक अब था, एक इनका ख़राब था पिलो और एक जीसू का। तो एक पिलो वहाँ लगा था, एक पिलो यहाँ लगा था, तो मैं सबका पिलो का कवर निकाल के ना और एक हार्ड वाला, एक सॉफ्ट वाला करके सेट लगा के रख दी। तो यहाँ पे सोफ़ा-वोफ़ा ठीक कर लेते हैं। और आज मैं ये बोली सोच रही थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मैं सोची ना कि जो पिलो ख़राब हो गया, उसका रुई निकाल के थोड़ा देर धूप में दिखा देंगे और हाथ से ही उसे धुन देंगे, और उसके बाद ना 2 पिलो का जो रुई है वो एक में भर देंगे, तो एक अच्छे से पिलो तैयार हो जाएगा। ये सोच रहे थे, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। मेरे साथ तो अधिकतर ऐसा नहीं होता है कि अधिकतर ऐसा होता है कि जब मैं जो सोचती हूँ ना वो कभी नहीं होता है। तो यहाँ मैं आपको एकदम अच्छे खासे से नज़र आ रही हूँ और उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो नाश्ता-वास्ता बन चुका है और उस रूम में मैं झाड़ू पोछा सब कुछ कर चुकी हूँ। जीसू अभी गया है ब्रश-वश करने के लिए, और मैं सोची कि जब तक ये ब्रश करने के लिए गया है ना तब तक यहाँ का चादर-वादर ठीक कर दें। तो चादर या ये वाली जो चादर है ना अच्छा था, जैसे गंदा नहीं हुआ है, मैं इसे चेंज नहीं करूँगी। लेकिन उस दिन जब जिया बिछा रही थी ना, ये चादर एक जगह से फटी हुई है, बीच में ही से फटी है। तो जब जिया चादर बिछा रही थी ना तो उसे आगे में ही कर दी, तो अब ये क्या करेगा ना, बदमाश है ही, तो पैर लगा-लगा के ना वो चादर और फाड़ देगा। तो मैं 2 दिन से सोच रही थी कि वो जो फटी वाली जो चादर है ना उसको गद्दे के नीचे दबा दें और जो बढ़िया है उसे बाहर कर दें, क्योंकि डबल बेड है तो आराम से कवर हो जाएगा। तो बस आज वही करने के लिए बैठी हूँ, एक तरह से बिस्तर झाड़ भी दूँगी और उसे छुपा भी दूँगी। तो यहाँ पे जल्दी-जल्दी कर लेते हैं और उसके बाद नाश्ता कर लेते हैं। मैं भी नाश्ता करूँगी और इधर का अभी पूरा रूम फैला हुआ है, क्योंकि जब भी ना बाहर जब सीढ़ी धोई है तो पानी जब लेकर आते जाते हैं तो पूरा ये रूम ना पानी-पानी सा हो जाता है। और उस समय ये नाश्ता कर रहे थे तो मैं सोची कि पहले इनको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं पोछा-वोछा लगाने लगती ना तो ये गुस्सा आ जाते कि पोछा-वोछा लगा रही है, चाय-वाय नहीं दे रही है। तो इसीलिए मैं इधर का काम छोड़ के ये जो काम है ये तो मैं बाद में भी कर लूँगी, लेकिन उनको तो टाइम से भेजना। तो इसीलिए पूरा रूम पानी-पानी है, जल्दी से रूम ठीक करके ना पोछा लगाएँगे। झाड़ू तो नहीं लग पाएगा अब, क्योंकि पूरा पानी-पानी है तो झाड़ू नहीं लग पाएगा। और वैसे भी ये रूम ना साफ़ ही रहता है, सुबह-शाम जैसे झाड़ू लगता है तो डस्ट नहीं है, लेकिन पोछे से जो हल्का-फुल्का जो मिट्टी-उट्टी होगा ना वो भी साफ़ हो जाएगा और ये पानी भी सोख लेगा। तो मॉप लेकर आ गए हैं
और इसके बाद ना अभी मैं आप लोग को दिख रही हूँ कि काम वाम सब कर रही हूँ। उसके बाद नाश्ता पानी करने के बाद ना मैं आंगन में कुछ काम कर रही थी, आंगन धो रही थी, तो अचानक में मेरे बैक में इतना ज़्यादा पेन होने लगा ना कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और ये जो है, हाँ, कुछ तो हम लोगों की भी लापरवाही होती है। 1 हफ्ते से मुझे हल्का-हल्का बैक में ना पेन हो रहा था, जैसे उठिए-बैठिए तो नहीं हल्का-सा होता है, तो मैं इतना ध्यान नहीं दे रही थी और आज तो बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई। हाँ, लेकिन फिर भी काम-वाम तो करना ही है, क्योंकि ये ऑफ़िस चले गए थे तो खाना-वाना जैसे-तैसे रो-गा के मैं फिर खाना-वाना बनाई। तो सारा काम-वाम हो चुका है और अब हम लोग नाश्ता-पानी करने के लिए बैठ गए हैं। पेट पूजा होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं रात की रोटी खा रही हूँ, रात में 1 रोटी बच गई थी। तो जैसा आपको पता ही है कि रात की रोटी थी और जैसे अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं, बुरा नहीं लगता है। और यहाँ पे रात में जो सब्ज़ी बनाए थे ना, बोड़ा की सब्ज़ी, बोड़ा आलू, तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी थी। और ये सब जो सब्जियाँ होती हैं ना, इससे बासी खाइए तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और जिया चोकोस खा रही है, जीसू भी पराठा खा रहा था। तो मैं यहाँ पे जब ना खाने के लिए बैठी, मैं जिया से पूछी कि तुम भी खाओगी? तो बोली नहीं, मैं नहीं खाऊँगी, मैं बासी नहीं खाती हूँ। अच्छा ठीक है, एक ने वाला उसको खिलाया ना तो उसको बड़ा अच्छा लगा, तो बोली मम्मी आधी रोटी मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। तो एक बासी रोटी, अब उसमें आधा मैं खाई, फिर आधा बाद में ना फिर जिया भी खाती है। अच्छा लगता है कभी-कभी ना, बासी वाला, अब बासी मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, बिरयानी नहीं अच्छी लगती है। तो उसके बाद जब मेरे बैक में पेन हो गया तो मैं कोई भी क्लिप नहीं बना पाई। और यहाँ पे हम लोग शाम का टाइम है और घर आ चुके हैं। ये बोले ना कि चलो थोड़ा-सा छत पे टहल लेना, मूड भी थोड़ा-सा फ्रेश हो जाएगा। तो ये बैठे थे, अब मैं भी बैठी थी। उसके बाद मैं सोची ला आप लोग को थोड़ा-सा क्लिप दिखा दूँ। और ये खेत देखिए मकई से एकदम भर चुका है। हाँ, अभी मकई हुआ नहीं है, बस ये है कि पूरा अच्छे से तैयार अभी होने में मेरे ख़्याल से 15-20 दिन या 1 महीना लग ही जाएगा। उसके बाद फिर ताज़ा-ताज़ा मकई खाएँगे। तो यहाँ पे मैं और ये दोनों लोग इत्मीनान से बैठ के बात कर रहे हैं। ये जो इत्मीनान वाला है ना, ये घर पे नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये आते हैं, इनके पास भी टाइम कम होता है, तो फ़ोन सब लोग अपने-अपने रूम में बिज़ी रहते हैं। बस ये है कि यहाँ जब आते हैं तो सब लोग एक साथ छत पे बैठते हैं, तो अच्छा लगता है। एक दूसरे के साथ टाइम बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो कि आजकल के टाइम में ना पता नहीं कहीं खो-सा गया है। आजकल कहाँ कोई उतना किसी को टाइम देता है। तो मौका ये जो मिलता है ना, इसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। सबके साथ बैठ के थोड़ा-सा बात ज़रूर करना चाहिए। अच्छा लगता है, मन हल्का हो जाता है। फ़ोन से कितना देर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आरिज आया ना, तो इनका बाल सेट कर रहा है, यो-यो हनी सिंह बना रहा है। बच्चे हैं ना, आजकल सब बच्चों को बाल का बहुत शौक है। पहले तो ना हम लोग के घर में इरफू को बहुत शौक था, बाल से बड़ा प्यार था। उसके बाद जीसू, और उसके बाद अब बच्चों को, सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग खड़े होके ना लड़ाई देख रहे थे। रोड पे लड़ाई हो रही थी भयंकर वाली, तो हम लोग खड़े होके देखने लगे। लड़ाई किसको अच्छी नहीं लगती। अच्छा खासा ना टाइम पास हो जाता है। और हम लोग के यहाँ से पूरी रोड दिखती है ना, तो कोई भी आता जाता है तो चहल पहल लगती है, तो अच्छा लगता है। और मुझे ये भेज दिए टहलने के लिए, बोले तुम यहाँ टहलने के लिए आई हो कि बैठने के लिए, पहले टहलो। तो बच्चे खेल रहे हैं और मैं टहल रही हूँ और घूम-घूम के ना सब जगह मुआयना कर रही हूँ। जामुन का पेड़ है बगल में, जस्ट है। और पहले ना क्या था कि जामुन हमेशा होता था, लेकिन इस बार जामुन नहीं हुआ, क्योंकि पेड़ उन उन लोग शायद छँटवा दिए, तो जिसकी वजह से नहीं हुआ। और मैं जबकि इंतज़ार करती थी कि जब घर बन जाएगा तो जामुन खाएँगे, लेकिन मिला कुछ नहीं। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं, क्योंकि टाइम हो गया, अब अंधेरा भी हो रहा है और बादल घेर रहा था। तो मैं सोची कि ऐसा ना हो कि यहीं पे हम लोग फँस जाएँ। तो हम लोग घर के लिए निकल गए हैं और रास्ते में आप लोगों को व्यू दिखा रही थी। पहले क्या था, ये रोड पे ना हम लोग मॉर्निंग में टहलने के लिए निकलते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन अब नहीं निकलते हैं, लेकिन अब सोच रहे हैं निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब ना बुढ़ौती आ गई है, तो थोड़ा बहुत टहलना-वहलना ज़रूरी है। और वाक़ई बैक में ना मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो यहाँ से मैं जब गुज़र रही थी, तो मैं सोची थोड़ा-सा आप लोग को क्लिप दिखाती चलूँ। और ये गेस्ट हाउस है, जो कि गेस्ट हाउस एकदम सनसन्नाटा है, नहीं तो पहले ना हमेशा चहल-पहल रहती थी, तो एकदम सनसन्नाटा हो गया। तो यहाँ घर आ गए हैं। जब ये ऑफ़िस से आए थे ना, तो हम लोग चाय पी के नहीं गए थे। ये बोले ना कि आएँगे घर से और उसके बाद चाय पिएँगे।
तो आते के साथ मैं यहाँ पे चाय बनाई और अब ये अपना कहीं मार्केट वार्केट निकलेंगे और हम लोग दोनों लोग बातचीत कर रहे हैं। बातचीत ख़त्म नहीं होती है और जब ऐसा होता है ना हम लोग घर से आते हैं ना उसके बाद हम लोग को ज़्यादा टेंशन हो जाता है। ऐसे हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग का घर और भी है, लेकिन जब जाके आइए ना तो ऐसा लगता है ये काम कराना है, वो काम कराना है, तो ये लगा रहता है। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।